हमारे पास मौजूद होती हैं कतरनें और इसका इस्तेमाल करके हम फिक्स करने वाले हैं अपनी रज़ाइयों को, उनके कवर्स बनाने वाले हैं। किस तरीके से आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को आसान बनाएँगे। बिल्कुल जी, एक मुश्किल होती है जब हम टॉवल्स वगैरह को खड़ा करते हैं या फिर हम अपनी स्वेटर्स को हैंग करते हैं तो उनसे लटकने का थोड़ा-सा ख़तरा होता है। तो उससे हटने के लिए हम क्या करने वाले हैं और कतरनों से किस तरीके से हम फ़िक्स करने वाले हैं अपनी रज़ाइयों को, जो कि रज़ाइयों को धोना बहुत मुश्किल होता है और हम उन पे चढ़ाएँगे कवर। बहुत ही आसान तरीके आपके साथ शेयर करूँगी पाइपिंग बनाने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट आए थे कि हम मैं डोरी पाइपिंग बनाना बताऊँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 सेंटीमीटर का एक पीस है। और क्योंकि मुझे भी लगानी तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इस तरह की डोरी होती है जो कि 20 रुपीज़ की जो है ना, आपको पूरी एक गुच्छी मिल जाती है। और आप ये ले आएँ और जिस तरह की भी आपने पाइपिंग लगानी है, अपने सूट को सिंपल लगानी है, कोई भी आपके पास कतरन मौजूद हो, कपड़ा मौजूद हो, तो आप उसको इस तरीके से डबल करेंगे और सेंटर में इस डोरी को रखेंगे। और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है ना, इसको लगाएंगे अपनी शर्ट जो आपकी है उस पर सीधे रख के। और इसके बाद इसको इस तरीके से आप उल्टा कर लेंगे तो ये आपकी जो है ना डोरी यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाएगी। क्योंकि शर्ट को भी आपने सीधा रखना है बगैर स्टिच किए, और इस तरीके से आपने रखना है कपड़े को, और इसके अंदर आपने इस तरीके से इस डोरी को रखना है और ये स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका वे है, ये था एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की विड्थ का ये कपड़ा ले लें और लेंथ आपको जितनी आपने डोरी लगानी है उतना ले लें। अब आपने 1 इंच का ना इसके ऊपर कपड़े को इस तरीके से मोड़ देना है, यानी 2 सेंटीमीटर का। और फिर साथ साथ आपने एक पैर की सिलाई लगाते आने हैं। डोरी आपने अंदर रखनी है और इस तरीके से आपने इसको पहले रेडी कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डायरेक्ट लगाना मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब ये रेडी हो गई है। अब इसको लगाने का बहुत आसान सा तरीका है कि आपने इस तरीके से दामन का पार्ट लेना है और इसको आपने स्टिच करके दामन को, और उसके नीचे इस तरह से उल्टी साइड को अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आपने रखना है सीधी साइड को। और ऊपर रखना है ये अपने शर्ट की दामन का कपड़ा, और 1 पाइंचे की सिलाई आपने लगा देनी है। डोरी बिल्कुल साइड में आएगी। तीसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके पास डोरी नहीं है और आप नहीं लेना चाहते, तो इस तरह का आपके पास मोटा धागा हो या फिर हो इस तरह की मोटी ऊन, तो उसको भी आप इस तरीके से रेडी करेंगे कि आपने इस तरह से रखना है। 5 सेंटीमीटर के आपने विड्थ का कपड़ा लेना है और उस पर आपने 2 सेंटीमीटर इस तरह ऊपर मोड़ना है। और एक साइड पे बिल्कुल इस तरह से डोरी को रख के इस ऊन को, और हम 1 पाइंचे की सिलाई लगा देंगे बिल्कुल साथ साथ, जिससे ये डोरी जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, ये ऊन फिक्स हो गई। अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल पाइपिंग ज़बरदस्त सी बन गई है आपकी। और लगाने का वही तरीका कि इस तरह से उल्टा पार्ट अंदर की तरफ और बिल्कुल कॉर्नर पे रख के इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। मैं क्योंकि लगा नहीं रही थी, लेकिन मैंने डोरी पाइपिंग बनानी थी तो आपके साथ शेयर कर लिया। नेक्स्ट आइडिया शेयर करती हूँ। तो मैंने आपके साथ जो है ना इस तरह का ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था, तो आज मैं इसका आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ। बिल्कुल इसका काम जब हम इस तरह से लगाते हैं ना अपनी सॉक्स वगैरह को, तो काफ़ी सारी स्पेस जो है ये घेर लेता है। तो हमें क्या करना है, हैंगर में से निकाल देना है इसको, और इस तरह से आपने तार पे इसको जो है ना बिल्कुल इस तरह लगा के आपने फिक्स कर देना है। अब आपकी जितनी भी सॉक्स हों डबल डबल करके इस तरीके से आप इसको लगा दें। और ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये आपकी सूख भी जाएंगी। धूप आज काफ़ी थी और मैं ऊपर छत पर आई कि चलिए कपड़े भी धो लिए जाएं और साथ साथ आपके साथ कुछ हैक्स भी शेयर कर लिए जाएं। हम जब टॉवल को इस तरह से लगाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि सूख जाए, तो ये एक बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो आपने हाफ हाफ दोनों साइडों से हैंगर के अंदर ही इसको फिक्स कर लेना है। अब क्या करना है कि आपने जो है ना इस तरह से इसको इसकी फोल्डिंग को आपने बैक की तरफ ला के कुछ इस तरीके से बना देना है। शर्ट की तरह बन जाएगा। और अब ये देखिए हैंगर के ऊपर अच्छे से हो गया। और अब आप इसको इजीली जो है सुखा सकते हैं, या फिर वैसे भी आपके हल्का सा गीला हो जो है तभी आप हैंग करते हैं, तो इस तरह से कर लें। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो बिल्कुल जी, जब हम जर्सियाँ वगैरह धोते हैं ना, स्वेटर्स वगैरह, और उसको इस तरह से हैंगर में करके हम हैंग करते हैं, तो क्या होता है कि लटक जाते हैं। तो इसका बहुत बेस्ट वे है कि आपने इस तरह से करके इसके नीचे वाले पार्ट को वापस हैंगर में ले आना है, और उसके बाद बैक वाले पार्ट को आपने नीचे निकाल देना है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा।
और अब आपने क्या करना है, बैक से लेकर आएँ बिल्कुल इस तरह से बाजू को, और इसको भी आपने इसके अंदर ऊपर लगा देना है। इस तरह से आपके जो है ना ये स्वेटर वगैरह लटकते नहीं हैं। बहुत आसानी हो गई। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी ये कतरने, और मैंने इसको देख लिया 7 सेंटीमीटर की ये मेरे पास जो है ना इसकी विड्थ मौजूद थी, और लेंथ मैंने ले ली है लंबी लंबी जितनी मेरे पास थी। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइडों से इस तरीके से इसको अंदर की तरफ करके और इस तरह से ऊपर से मोड़ूंगी, और लंबी सी मैं स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी इस तरह की कुछ पाइपिंग टाइप, और इस तरह की डोरियाँ आप रेडी कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे कामों में ये आ जाती हैं। तो आज मैं किस काम में लाने वाली हूँ बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे पहले तो मैंने इन डोरियों को तैयार कर लिया, और मैंने 2 डोरियाँ यहाँ पे बहुत लंबी लंबी तकरीबन जो है ना वो मेरे पास ये 60 इंच की आ गई थी। तो ये मैंने रेडी कर ली हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मेरी दोनों तैयार हो रही हैं जब तक, तो आप जाके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आपको मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों रेडी कर ली हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी आ गए हैं हम अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे ये मेरी 2 रेडी हो गई हैं डोरियाँ। और आप देख रहे होंगे रज़ाई, बिल्कुल जी मैंने रज़ाई स्टिच की। तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ इनको 8 जो है वो इंच की लेके मैं इनको कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं इन दोनों डोरियों को रखूँगी, और इस तरह से 8 इंच लेके मैंने सारी कट कर ली। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अगर आपके पास स्टिच जिस तरह के ये मैं लेकर आई थी कवर, तो ये हूँ तो ठीक है, वरना कोई भी पुरानी बेडशीट हो तो आपने उसको लेके और मैयर कर लेना है अपनी रज़ाई के अकॉर्डिंग, और इस तरह से 3 सिलाइयाँ लगा के एक तरफ से मुंह खुला छोड़ के आपने रेडी कर लेनी है। मैं क्योंकि लेकर आई थी बिल्कुल जी स्टिच, और यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर लिया, उल्टा करके मैंने चारपाई पे बिछा लिया। अब मैं क्या करूँगी, रज़ाई को बिल्कुल सीधा करके मैं इसके ऊपर जो है ना वो रख लूँगी। अच्छा, ये मेरी दोनों साइडों से ना 6-6 इंच की बड़ी आ रही थी, क्योंकि मैंने इसे मिड में कर लिया था ताकि दोनों तरफ इक्वल जो है वो आ जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं स्टिच लेकर आई थी, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो कटिंग करके स्टिच करेंगे। अब मैंने इसको कर लिया है रज़ाई को मैयर, और मैयर करने के बाद ये मेरे पास 50 इंच की आ गई थी। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बिल्कुल जी मैंने इसके कॉर्नर और पीछे नीचे जो मैंने वो रखा है उसका कॉर्नर इक्वल रखा है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना कवर का 10 इंचेस का मैं मार्जिन लेती जाऊंगी, और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। 6 निशान मेरे आ जाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने इस तरह से 6 निशान लगा दिए 10 इंच के फासले पे। अब मैंने क्या करना है, इसी तरह से मैंने कवर पे भी लगा दिए थे इक्वल करके। अब मैंने जो ये डोरियाँ तैयार की हैं ना, तो इसको मैं पहले एक स्टार्टिंग में ले लूँगी इस तरीके से, और सुई धागे की मदद से यहाँ पे रज़ाई के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में मैं इसको जो है ना वो फिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, क्योंकि हम कर रहे हैं रज़ाई को फिक्स, और ये तरीका मेरी अम्मी हमेशा से करती थी, और आज मैं आपके साथ जो भी तरीके शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल मेरी अम्मी के हैं। अम्मी हमेशा ही इस तरीके से रज़ाइयों को फिक्स किया करती थी। अब मेरे पास क्योंकि ये न्यू स्टिच हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें इसको कवर करते हुए मैं आपको दिखा दूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही कवर पे बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ उसकी सिलाई मैंने लगाई थी वहाँ पे बिल्कुल मैंने इसे ला के और इसको भी कर लिया है स्टिच दोनों साइडों से नीचे की तरफ, क्योंकि ये 6-6 इंच बड़ी थी, खुली थी, तो चौड़ाई की उसमें तो फिर मैं चौड़ाई ज़्यादा थी कवर की, तो मैंने उसको 6-6 इंच दोनों साइडों से ले लिया। ठीक है, इक्वल लिया है, उसका मैं क्या करूँगी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अब मैंने कवर पे भी इस तरीके से लगा दिया, और इधर भी इसी तरह से मैं सारे कवर और इस पे लगा दूँगी, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इन डोरियों को देंगे बांध। बिल्कुल जी, अब ये हो गई अच्छे से फिक्स, और इस तरह से आप ब्लैंकेट्स को भी कर सकते हैं। ब्लैंकेट पे आप कवर चढ़ाना चाहते हैं, रज़ाइयों पे या गद्दों पे, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप चढ़ा देंगे। ठीक है जी, कि मैं आपके साथ फर्स्ट जो है वो तरीका मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल ये अच्छे से फिक्स हो गया। अब जो इसका ये पार्ट है ना, हम जब इसको सीधा करते हैं तो यूँ नहीं करेंगे, ये गलत तरीका होता है। हम इसके ओपन पार्ट से इसको फोल्ड करते हुए आएंगे, एक पार्ट को नीचे लाते हुए आएंगे, और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे सीधा। ये है राइट वे। ठीक है जी, इसको हमने सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद देखिए कॉर्नर बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, कॉर्नर में ये आ गई। वैसे तो ये हिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक साइड से तो ये हो गई है फिक्स। अब जो इसका जो स्टार्ट का बिल्कुल हिस्सा है ना, ये यहाँ से भी ज़रा बड़ी थी, तो इसको मैं ले लूँगी
और अंदर की तरफ ऊपर की साइड से भी नीचे की साइड से भी मैं अच्छे से फिक्स कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे फिक्स करने के बाद मैंने ले लिया सुई धागा और नीचे से रज़ाई, और रज़ाई के बिल्कुल जो है ना अकॉर्डिंग मैंने इसको किया है। अब मैं रज़ाई को लेती जाऊँगी बीच में और ऊपर नीचे इस तरह से छोटे छोटे टांके लेते हुए इसको बंद कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी रेडी हो जाएगी इसी तरीके से। और यहाँ पे मैंने इसको कर देना है बंद। रज़ाई को मैंने ले लिया है बीच में, क्योंकि इस तरह से जो है ना रज़ाई आपके ऊपर से भी नहीं लेगी। अब ये एक तरीका हो गया, ये अब ये अच्छे से फिक्स हो गई और हो गई आपकी रेडी। ठीक है, दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल जी, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस तरीके से जो है ना जो कपड़ा था ना साइडों से मैंने दोनों अंदर की तरफ फिक्स कर दिया। ठीक है जी, अंदर से फिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा पार्ट को सारा अंदर ले लिया और इस तरह से आप फिक्स कर लेंगे। अब एक और तरीका यही होता है कि इसको चारों तरफ से आपने सीना है। एक तरफ हमारे पास स्टिच था, बाकी 3 अतराफ से यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो दूसरा तरीका है ये। ठीक है, अब थर्ड तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक तो ये है कि आपने यहाँ ऊपर वाले पार्ट को तो आपने रज़ाई को बीच में लेके सी दिया। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, अगर आप डोरी अंदर से नहीं लगाते तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सुई धागा ले लेना है और इसको भी आपने यहाँ पे छोटे छोटे टाँके लेते हुए बिल्कुल एंड तक इसको स्टिच कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे तो ये भी हो जाएगा फिक्स। तो इस तरीके से भी आप कवर को ईज़िली चढ़ा सकते हैं। अब फोर्थ तरीका क्या है कि आपके पास कोई इस तरह से बटन हो, कोई फ्लावर बने हुए हों, गोटे के फूल हों, या फिर हो आपके पास क्रोशिया के फूल, वो आप ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, कवर चढ़ाया, ऊपर से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया, मुंह बंद कर लिया रज़ाई के साथ। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस तरह से बटन को लगाना है। बिल्कुल आप ये देख रहे होंगे कि मैं इसको बिल्कुल नीचे की तरफ एंड की तरफ लेके ना इसको यहाँ पे बिल्कुल सुई को निकाल रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इस तरह कपड़ा भी नहीं हिलेगा आपका और आपकी रज़ाई भी नहीं हिलेगी। इस तरीके से आपने चारों कॉर्नर पे जो है ना इस तरह से बटन को लगा लेना है। एक तो तरीका है ये। ठीक है, इस तरह आपने 4 तरीके से इस तरह से कर लेना है। बटन टांगने का दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस तरह से इसको लगाना है और हाफ़ रज़ाई और हाफ़ चादर में से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। पहले मैंने बिल्कुल नीचे निकाला था, दूसरा मैं इसको थोड़ा थोड़ा यहीं पे लेके निकाल लूँगी। तो इस तरीके से भी आपको आप बटन को लगा के बिल्कुल यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आसानी से ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो अब मैंने क्या करना है कि ये फिक्स हो गया बटन मेरा, तो उसके बाद मैंने यहीं पे टांके को कर लेना है पक्का, और पक्का करके मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो बटन लगाने के ये 2 तरीके हैं और इसी तरह से आप चारों तरफ 4 बटन लगा देंगे जस्ट कॉर्नर की तरफ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे मेरा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। धागे को कट कर लिया। अब ये है बहुत ही इजी वे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे चारों लगा लिए थे और ये क्योंकि बटन मैच कर रहे थे इन हार्ट से, तो मैंने सोचा इनको ही लगा लूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा रेडी और आपकी रज़ाइयाँ सालों पड़ी रहें, मैली नहीं होंगी। तो कैसा लगा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।